हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 क्लास 10 साइंस की वर्कशीट 22 जो 24 अगस्त 2020 को रिलीज़ हुई है। इसके अंदर हमारा टॉपिक है दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आपको जीने रहने के लिए जो जो आपको क्रियाएं करनी पड़ती है, जो जो आपको प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे आप सांस लेते हो, खाना खाते हो, ठीक है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, आपकी ग्रोथ होती है, तो उनको बोला जाता है फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहला है हमारे पास न्यूट्रिशन। सबसे पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। जो आप खाना खाते हो उससे आपको काफ़ी सारे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, उनको बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। और वो न्यूट्रिएंट्स जब आप ले लेते हो, खा लेते हो खाने के थ्रू, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन। ओके, सो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन। और उसके अंदर हमारे पास क्या, जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें ग्रोथ, डेवलपमेंट और सिंथेसाइजिंग प्रोटीन और अदर सब्सटेंसेस के अंदर, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमारी जो शरीर है वो बढ़ता है, पलता है, फूलता है। ठीक है, अलग अलग क्रियाएं करता है। उसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है खुद, ऑटो। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है खुद, तो जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जो अपना न्यूट्रिशन जो है वो अपने आप कर लेते हैं, उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक। और जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए, अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर जो जीव है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। किसको यूज करके? कार्बन डाइऑक्साइड को, H2O को, ठीक है, सनलाइट को यूज करके, जैसे ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जैसे हम लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं या कोई और जो है, जो अलग अलग जीवों के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर या पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए, उनको बोला जाता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उस प्रोसेस को। ठीक है, अब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास बनते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वो बाद में स्टार्च की फॉर्म के अंदर पौधों के अंदर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, कि बाद में वो उनकी यूज़ है वो कर सके। तो अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटो जहाँ पे वर्ड आ जाता है, फोटो का मतलब होता है लाइट से सिंथेसाइज करना, यानी कि लाइट से जो रोशनी है सूरज की, उससे खाना बनाना। फोटो जहाँ पे भी वर्ड आता है उसका मतलब होता है लाइट। ठीक है, सो प्रोसेस जिसके अंदर ऑटोट्रॉप्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेते हैं, ठीक है, हवा में से, पानी जो सॉइल में से लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और वो सूरज की रोशनी के अंदर इन सबको मिला के क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में द ग्लूकोज प्रोड्यूस इज यूज्ड टू फ्यूल द वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। जो ग्लूकोज बनता है या जो हम खाना खाते हैं वो हमारी जो अलग अलग दिन की क्रियाएं होती हैं, यानी कि अलग अलग एक्टिविटीज़ जो पूरे दिन में हम करते हैं, उसमें हमारी हेल्प करता है। तो ये जो हमारे पास है एक रिएक्शन है, दैट इज 6 CO2 + 12 H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O बनाता है। और ये जो C6H12O6 होता है, ये होता है हमारे पास ग्लूकोज। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं सांस लेते टाइम, या कोई एनिमल्स छोड़ते हैं वो, और जड़ों में से पानी लेके सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। अब क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है हमें फोटोसिंथेसिस के अंदर? तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, जो लीफ के अंदर स्टोमेटा में से एंटर करती है। अगर ये आपका लीफ है तो इसके अंदर ऐसे पोर्स होते हैं, ठीक है, उनको स्टोमेटा बोला जाता है। तो इनके थ्रू जो CO2 है वो एंटर करती है, और ये जो हमारा ग्लूकोज बनता है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, दूसरा है पानी, जो जड़ों के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, सोखा जाता है। ठीक है, और ये क्या देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है ग्लूकोज बनाने में। तीसरी है सनलाइट, जो क्लोरोफिल ट्रैप करती है। ठीक है, ट्रैप करने का मतलब अपने अंदर सोख लेती है या फंसा लेती है उसको। ठीक है, ट्रैप करने का मतलब जाल के अंदर जाना जो भी है। ठीक है, तो वो हमें ऊर्जा जो है वो प्रदान करता है, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी उसको यूज़ किया जाता है। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जो है वो स्पेशल ऑर्गेनेलिज्म में होता है, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, जो कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है वो नेसेसरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब क्लोरोफिल होती क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट के लीव्स के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, हरे होते हैं। ठीक है, और ये सनलाइट को ट्रैप करता है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। उसके बाद में स्टेप्स ऑफ जो फोटोसिंथेसिस हैं वो है हमारे पास, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होती है लाइट एनर्जी की क्लोरोफिल के द्वारा। उसके बाद में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद में जो रिडक्शन की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ा जाता है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, और उसके बाद में ग्लूकोज बनाया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की।
टोटल 5 क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मैंने भर भर के आपको प्रोवाइड करवाया, जितने पॉइंट्स आपने लिखने उतने लिख लो। फर्स्ट इज द ऑर्गेनिजम्स दैट कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ऑन फूड यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस दैट आर अवेलेबल इन देयर सराउंडिंग। द कंडीशन नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, हमारे पास पानी होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, ठीक है, और सनलाइट होनी चाहिए। यहाँ पे वाटर की जगह पे आप सनलाइट कर लो, ठीक है, सनलाइट। उसके बाद में उसका उल्टा जो है वो हमारे पास हो जाएगा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरे की बात करते हैं, फोटोट्रॉपिक एंड कीमोट्रॉपिक आर द प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक एसोसिएशन एंड स्पायरोफाइटिक्स आर द 4 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स आर एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स आर द प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन, और हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं फूड चेन के अंदर, ठीक है। उसके बाद में एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स मेक देयर फूड एंड ऑल्सो राइट देयर केमिकल एक रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि जो फूड बनाया जाता है ऑटोट्रॉप्स के द्वारा, वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में होता है, जो लीव्स होते हैं ना, दे आर कंसिडर्ड एज फूड फैक्ट्रीज, उनको बोला जाता है। स्टोमेटा जो होता है, इट इज प्रेजेंट इन द लोअर एपिडेमिस ऑफ द लीव, जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो सोखता है। रूट्स जो होते हैं वो पानी को जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं, तो ये आप पूरा लिख लेना। उसके बाद में बात करते हैं रिएक्शन की, ठीक है। सो रिएक्शन हमारे पास है 6CO2 + 12 H2O क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में बना रहा है C6H12O6 6CO2 और 6H2O। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है ग्लूकोज, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। उसके अंदर हमें दिया है रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के, और ये हेल्पफुल कैसे होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। सो रॉ मटेरियल्स हमें जो चाहिए होते हैं दैट आर सनलाइट, वाटर, CO2 एंड क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड जो एंटर करती है लीव्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, और कार्बन और जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करवाती है ग्लूकोज की फॉर्मेशन में। वाटर जो है वो रूट से एब्जॉर्ब किया जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन में। सनलाइट जो है वो ट्रैप की जाती है क्लोरोफिल के थ्रू, और एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी उसको यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ए सेल ऑफ द लीफ आर क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन, जिसके अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल होती है। क्लोरोप्लास्ट आर द प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेटिक सेल, जिसको मीसोफाइल सेल भी बोला जाता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। डिफरेंट स्टेप्स क्या फोटोसिंथेसिस के, तो वो हमारे पास है। पहला तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। उसके बाद में कन्वर्जन करते हैं लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, एंड स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड इज द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेप्स थे जिनको हम फॉलो करते हैं किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 22 जो 24 अगस्त 2020 को रिलीज की गई है DOE के द्वारा कक्षा 10 साइंस के लिए।